रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव शक्ति में आपका स्वागत है। माँ भगवती की कृपया आप और आपके पूरे परिवार पे सदैव बनी रहे। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ दुर्गा सप्तशती के बारे में। दुर्गा सप्तशती का पाठ हम किस प्रकार से करें कि वह नवरात्रि में पूरे 9 दिन में पूरा हो जाए। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आवश्यक माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। इस पाठ को करने से नवरात्रि में संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाता है। इसकी 2 तरह की बुक्स आती हैं, हिंदी में भी आती है और संस्कृत में भी आती है। अगर आप संस्कृत नहीं जानते हैं तो आप हिंदी में आराम से कर सकते हैं, और संस्कृत आती है तो आप संस्कृत में कर सकते हैं। आज मैं आपको हिंदी में बताऊंगी। देखिए, बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जो संपूर्ण दुर्गा सप्तमी एक दिन ही पढ़ लेते हैं पूरी बुक, और बहुत से के पास टाइम नहीं होता है, तो वो किस प्रकार पढ़ सकते हैं। हमें दुर्गा सप्तशती समाप्त करने में 3-3.5 घंटे का समय लगता है, कभी कभी 4 घंटे का भी लग जाता है, वो आपके ऊपर है। आप पूरी दुर्गा सप्तशती एक साथ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अक्सर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है जो इसमें 3-4 घंटे लगा सकता है। चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन हर एक आदमी के पास इतना टाइम नहीं होता है। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय हैं, और इसके अलावा इसमें कवच है, प्रार्थना है, माता का ध्यान है, अर्गला है, कीलक है, और बहुत सारे हैं। अगर हमारे पास इतना समय नहीं होता है तो हम उसी के हिसाब से अध्याय बांट लेते हैं, और इसी हिसाब से हम अपना अध्याय पूरा करते हैं, दुर्गा सप्तशती पूरा करते हैं। आप 7 दिन में दुर्गा सप्तशती का पूरा अध्याय पूरा करना चाहते हैं तो पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा अध्याय, इस तरह से भी आप 7 दिन में इसको पूर्ण कर सकते हैं। आप एक दिन में 2-2 अध्याय भी करके पूरा कर सकते हैं। आप एक एक करके और लास्ट में 1-1, 2-3 दिन भी अध्याय लेके पूरा कर सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं छोटे छोटे और बड़े अध्याय कौन से हैं। बड़े अध्याय हैं तो आप एक ले लीजिएगा, और छोटे हैं तो आप 2-3 एक साथ पढ़ सकते हैं। अब हमें पाठ आरंभ करना है, तो इसके लिए पहले हम माता का ध्यान करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम दुर्गा कवच प्रारंभ करेंगे। इसके बाद हम अर्गला स्रोत प्रारंभ करेंगे। फिर हम कीलक स्रोत प्रारंभ करेंगे, और उसके बाद हम दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय शुरू करेंगे। फिर हम देवी सूक्त पढ़ेंगे। फिर हम माता से क्षमा याचना करेंगे। फिर सिद्धि का कुंजी का स्रोत करेंगे। फिर हम दुर्गा चालीसा पढ़ेंगे। फिर हम विंध्येश्वरी चालीसा पढ़ेंगे, और उसके बाद हम आरती करेंगे। ये तो रहा हमें कैसे कैसे अध्याय करने हैं और किस किस तरह से पढ़ने हैं, सभी चीज़। इन 9 दिनों में हमें रोज़ाना एक अध्याय पढ़ना होता है। अर्गला, कीलक और रहस्य और दुर्गा कवच प्रारंभ करेंगे। आगे जय माता की। दोस्तों, आज मैं सप्तशती का पाठ आरंभ करने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। आज की भागम भाग दौड़ में लोगों के पास टाइम नहीं होता है, वे सर्विस करने जाते हैं, अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तो आप इसको अपने चला के और घर में और इसको सुबह शाम सुन सकते हैं। आपको उतना ही फल मिलेगा जितना आपको पढ़ने के बाद मिलेगा। सप्तशती का पाठ हमें अपने घर में ज़रूर सुनना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए। अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो हमारा पाठ सुनने का भी उतना ही फल मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। माता का ध्यान एवं प्रार्थना। हम माता से, दुर्गे माता से प्रार्थना करते हैं। करुणामयी जगजननी आनंद व स्नेहमयी माँ, आपकी सदा जय हो। हे अम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से पीड़ित बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की राह देखते रहते हैं, उसी प्रकार मैं आपकी दया की प्रतीक्षा कर रही हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र ही आकर मुझे दर्शन दें, मैं आपका रहस्य जान सकूँ। ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान करें। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर संसार के समस्त प्राणियों का दुख हर लेती हैं, और शांत चित्त से चिंतन करने पर परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हो। दरिद्रता, दुख और भय को हरने वाली आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार
करने के लिए सदा दया से द्रवीभूत रहता है। नमश्चर्णिकाय दुर्गा कवच प्रारंभ। महर्षि कार्मिण्य जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक बताया ना हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त बा सभी प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्माणा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी तथा नवीं सिद्धरात्रि। ये देवी की 9 मूर्तियाँ हैं। यह नवदुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती और रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती और ना उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धापूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, बारही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती हैं। महेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्रह्माणी देवी हंस पर बैठती हैं और इस प्रकार यह सब देवियाँ सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियाँ रत्न में बैठी हुई तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पाश, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम सार्ग आदि और तोमर, परशु तथा पाश, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम सार्ग आदि शास्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारौद्र, हे अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह देने वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करती हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री देवी, मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में बारही देवी, नैतिकोण में खड्गधारिणी देवी, मेरी रक्षा करो। बारूणी पश्चिम दिशा में, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी, मेरी रक्षा करो। ब्रह्माणी की ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो और इसी प्रकार शव पर बैठी हुई चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे की, विजय देवी पीछे की, अजिता देवी बाईं ओर, अपराजिता देवी दाहिनी ओर मेरी रक्षा करें। उद्योतनी देवी शिखा की रक्षा करें तथा उमा मस्तक में स्थित होकर मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार ललाट में मालाधारी देवी मेरी रक्षा करें। यशविनी देवी मेरी भौ का संरक्षण करें। भौ के मध्यम भाग में त्रिनेत्रा देवी, नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। नेत्रों के मध्यम में शांखनी देवी और द्वारवासिनी देवी दोनों कानों की रक्षा करें। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शांकरी रक्षा करें। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के होठ में, अमृत कला नीचे की होठ की, सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करें। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका देवी कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया देवी तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला बाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की और धनुधारिणी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करें।
कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नलकुबेरी रक्षा करें। दोनों कंधों की खड्गधारिणी और बज्रधारिणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करें। दंडनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करें। सुलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की और कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्ष की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की शोक विनाशिनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की शूलधारिणी उदर की रक्षा करें। कामिनी देवी नाभि की, गुहेश्वरी देवी हृदय स्थान की और पूतना कामिका लिंग की और महेश वाहिनी गुदा की रक्षा करें। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबाला देवी दोनों जगहों की रक्षा करें। विद्यावासिनी दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी दोनों पाँवों के पृष्ठभाग की, श्रीधरी पाँवों की उंगलियों की, तालवासिनी तलवियों की और दृष्टा कराली देवी नखों की और अर्धकेशनी केशों की और बागेश्वरी वाणी की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों की कोवेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की रक्षा करें। मुकुटेश्वरी देवी पित्त की, पद्मावती कमल कोश की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करें। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करें। आवेदा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करें। ब्रह्माणी मेरे वीर्य की, छत्रश्री छाया की और धर्मधारिणी मेरे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। प्राण अपमान समान उद्दान और व्यान की वर्चस्ता देवी रक्षा करें। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें। मेरे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तथा रक्षा की नारायणी देवी रक्षा करें। आयु की रक्षा बाहरिणी देवी वैष्णवी धर्म की तथा चक्रिणी देवी मेरी यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करें और हे चंडी के आप मेरे पशु की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पति की सुपिता तथा मार्ग की क्षेमकरी देवी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजय देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करें। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन का लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। वह जिस अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति इच्छा करता है उसको इसी कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महाऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में मान्य होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के साथ श्रद्धा के साथ इसका पाठ पाठन करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में जीता जा सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी तुला चर्म रोग विस्फोटक आदि समस्त व्याधियाँ समूल नष्ट हो जाती हैं और स्तंभर जगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता तथा समस्त अविचारक प्रयोग और इस तरह के जितने भी यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण कर लेने पर भी नष्ट हो जाते हैं। इसी के अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर नवचर जलचर प्राणी उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता कंठमाला डांकनी सांकनी अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डांकनिया ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्मराक्षस बैताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मनुष्य का मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है। जब तक
वन पर्वत और गंगा आदि इस भूमंडल पर स्थित हैं, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर भी ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी कठिन है, और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। दुर्गा कवच समाप्त। अर्गला स्रोत प्रारंभ। कार्मिणी जी कहते हैं, जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और सुधा, इन नामों से प्रसिद्ध देवी तुम्हें मैं नमस्कार करती हूँ। हे देवी, तुम्हारी जय हो। प्राणियों के संपूर्ण दुख हरने वाली तथा सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और कैटव दैत्यों का वध करने वाली, ब्रह्मा को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे सुंदर रूप दो, विजय दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली, हे चंड मुंड का नाश करने वाली, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे शुभ, निशुभ और धूर्माक्ष राक्षस का मदन करने वाली देवी, तुम मुझको शुभ रूप दो, विजय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे पूजित युगल चरण वाली देवी, हे संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम्हारे रूप और चरित्र अमित हैं, तुम सब शत्रुओं का नाश करने वाली हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली हे चंडी के, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारी पूजा करते हैं, उनको तुम रूप तथा विजय और यश दो तथा उनके शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडी के, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चंडी के, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारी पूजा करते हैं, उनको रूप तुम विजय और यश दो तथा उनके शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मुझे सौभाग्य दो, आरोग्य दो तथा परम सुख दो। शुभ रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, जो मुझ में बैर रखते हैं, उनका नाश करो और मुझे अधिक बल प्रदान कर रूप, जय और यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो और मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप, जय, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवता तथा राक्षसों के मुकुट रत्नों से स्पर्श किए हुए चरणों वाली हे देवी, हे अंबिके, मुझे शुभ रूप दो, विजय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। और हे देवी, अपने भक्तों को विद्वान, कीर्तिवान और लक्ष्मीवान बनाओ और उन्हें रूप दो, विजय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्यों के अभिमान का नाश करने वाली चंडी के, मुझे शरणागत मुझको रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली, हे ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित, हे परम परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। निरंतर भक्ति भाव से भगवान विष्णु की सदा स्तुति की हुई हे अंबिके, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हिमाचल कन्या पार्वती के भगवान शंकर से स्तुति की हुई हे परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। इंद्राणी के पति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। प्रचंड भुज दंड से दैत्यों के घमंड को नष्ट करने वाली, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम अपने भक्तों को सदा असीम आनंद देती हो और मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। हे देवी,
मेरी इच्छा अनुसार चलने वाली सुंदर स्त्री मुझे प्रदान करो, जो कि संसार सागर से तारने वाली हो तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य पहले इस स्रोत का पाठ करता है और फिर सप्तशती रूपी महास्रोत का पाठ करता है, वह सप्तशती की जब संख्या के समान श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है और उसके साथ ही उसे प्रचुर धन की भी प्राप्ति होती है। अर्गला कीलक स्रोत समाप्त। कीलक स्रोत आरंभ। अब कीलक स्रोत प्रारंभ करते हैं। कार्मण्य जी के महर्षि कार्मण्य जी बोले, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाले देवत्रयी देव रूप 3 दिव्य नेत्र वाले, जो कल्याण की प्राप्ति के लिए हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को मैं नमस्कार करती हूँ। जो मनुष्य इन कीलक मंत्रों को जानता है वही पुरुष कल्याण की प्राप्ति करता है। जो अन्य मंत्रों को जप कर केवल सप्तशती स्रोत से ही देवी की स्तुति करता है, उसको इससे ही देवी की सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरे की साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चट आनंद आदि सब काम सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तब इनमें कौन सा श्रेष्ठ साधन है। लोगों की इस शंका को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत ही कल्याण को देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत को गुप्त कर दिया, अतः मनुष्य इसको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की 14 अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर देवी को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उस पर दुर्गा प्रसन्न होती हैं, अन्यथा नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा भगवान शंकर ने इस स्रोत को कीलित कर रखा है। जो पुरुष इस सप्तशती को निष्कीलन करके नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है, वही देवों का पार्षद होता है और वही गंधर्व होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी मनुष्य को इस संसार में कहीं कोई डर नहीं होता। वह मृत्यु के बस में नहीं पड़ता और मरकर मोक्ष की प्राप्ति करता है, किंतु इस कीलक की विधि को जानकर ही सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह नष्ट हो जाता है। कीलन और निष्कीलन संबंधी जानकारी के पश्चात ही यह स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब इस पाठ की ही कृपा है। इसीलिए इस कल्याणकारी स्रोत का सदा पाठ करना चाहिए। इस स्रोत का शयने शयने पाठ करने से सबलम फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए उस स्रोत से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु का नाश, परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। कीलक स्रोत समाप्त। सप्तशती का पहला अध्याय। मेधा ऋषि का राजा असुरथ और समाधि को देवी की महिमा बताना। महर्षि कार्मण्य जी बोले, सूर्य के पुत्र सौवर्णी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सौवर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मानवतर के स्वामी हुए उसका हाल भी सुनो। पहले स्वारोचित्स नामक मानवतर में चैत्रवंशी सूरत नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोलाविध्वंसी राजा उनके पुत्र बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोलाविध्वंसियों की संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए।
तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी देश का राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहाँ पर भी आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्य अधिकार को हारकर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहाँ महर्षि मेधा अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे। वहाँ कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका चित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अवधर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला है और शूरवीर था, मेरे बैरियों के साथ वंश में रह होकर ना जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर भी मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे। वह अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। उसने पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त क्यों से दिखाई देते हो? इसका क्या कारण है? राजा के यह नर्म वचन सुनकर वैश्य ने महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट मंत्री पुत्रादिकों ने मेरे लोभ से मेरा सब छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हुआ मैं इस बात को भी नहीं जानता कि मैं अब घर में इस समय सब कुशल हैं या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वह घर में इस समय कुशल पूर्वक हैं या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में भी नहीं जानता कि वह दुराचारी हैं या सदाचारी हैं या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिन धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामते, मेरा मन भी फिर भी उनमें क्यों फंसा हुआ है? इस प्रकार बात जानता हुआ भी मैं नहीं जान रहा कि मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम को भी नहीं है, फिर भी ऐसे स्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि कार्मिण्य जी ने कहा, हे ब्राह्मण। इसके पश्चात महाराज सूरत और वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा
बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपया करके मुझे बताइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इसमें मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धन आदि की राज्य धनादिक की चिंता अभी तक भी मुझे बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम करता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, आप उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है, किंतु सबों के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में देखते हैं, कुछ रात को देखते हैं, परंतु कोई जीव ऐसे हैं जो दिन रात दोनों में ही देखते सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता। पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्य का ज्ञान है। और जो ज्ञान मनुष्य को में है, वैसे ही पशु पक्षियों में है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक ही जैसी पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि उन अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्यों पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निंद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही माया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती हैं। यही संसार है के बंधन का कारण है तथा यही संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महाराज सूरथ ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन सी है जिसको आप और महामाया कहते हैं? हे ब्रह्मांड, आप वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका कार्य क्या है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उसका जैसा प्रभाव हो, जो जैसा स्वरूप हो, वह सब कृपया करके मुझे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। महर्षि मेधा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है, जो उनके द्वारा यह संसार रचा गया है। तब भी उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। वह उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जल में करके जब भगवान विष्णु योग निंद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधु कैटव नाम के 2 असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा तो और वह यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निंद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उस समय श्री भगवान के जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निंद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वधा हो, तुम ही स्वाहा हो और तुम ही भ्रष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो, नित्य अक्षर प्राण
प्रणव में आकार, ओंकार, मकार, इन तीनों में माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इन्हीं के अतिरिक्त जो बिंदु पथ अर्ध मात्रा है, जिसका की विशेष रूप उच्चारण नहीं किया जाता है, हे देवी वह भी तुम ही हो। हे देवी संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम ही इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो और तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी जगत की उत्पत्ति के कारण समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण करने कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि और महारात्रि हो, मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम अखंड धारणी, शूल धारणी, घोर स्वरूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष के धारण करने वाली हो। बाण, शुंभ और परिधि यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सबसे बढ़कर सुंदर तुम हो और सबसे ऊपर रहने वाली सुंदर ही तुम ही हो। हे सर्वस्वरूपे, हे देवी, जो भी सत असत पदार्थ हैं और उनमें जो भक्ति शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली जो भगवान हैं, उनको भी तुमने निद्रा के वश में वंशीभूत कर लिया है। फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने इस उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर हैं, उन्हें तो मोह में डाल दो। श्री हरि भगवान विष्णु को भी जल्दी जगा दो और उनमें उनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी की इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और कैटभ को मारने के लिए कहा, तो वह भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकल श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गईं। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा तो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और मारे क्रोध के उनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रोध होकर उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मुँह में डाल रखा था। अतः वह श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ, अब दूसरे वर का क्या प्रयोजन है। महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा ने कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जगह पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह
से यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। पहला अध्याय समाप्त। अब आगे का पढ़ते हैं। देवी सूक्ति। देवी और महादेवी को हमारा नमस्कार है। शिवा को सदैव नमस्कार है। प्रकृति एवं भद्रा देवी को नमस्कार है। नियम पूर्वक हम लोग जगत माता को नमस्कार करते हैं। रुद्रा शवरूपा शवरूपी नित्य गौरी धात्री ज्योतिषना इंद्राणी इंद्र रूपणी और परमानंदमयी देवी को निरंतर नमस्कार है। कल्याण करने वाली, वृद्धि और सिद्धि देने वाली भगवती को नमस्कार है। नेत्री राक्षसों से की राजलक्ष्मी देवी को नमस्कार है। राजाओं के यहाँ राजलक्ष्मी के रूप में निवास करने वाली तथा सर्वाणी देवी को बार बार नमस्कार है। दुर्गा दुर्गपारा संसार सागर से पार करने वाली, सारा सबकी सारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति विख्याति, शवरूपिणी, कृपया और धूम्रा देवी को सदा नमस्कार है। जो अति सौम्य और तथा रौद्र रूपा हैं, उस भगवती को नमस्कार है। जगत प्रतिष्ठा और कृति शवरूपा भगवती को बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कही जाती है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उसको बार बार नमस्कार है। उनको बार बार नमस्कार है। उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में निंद्रा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में छाया रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति क्षमा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में जाति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है। उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में व्रती रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है। उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में दया रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में माता रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है। उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। जो देवी सभी इंद्रियों की और संसार भर के प्राणियों की अधिष्ठात्री हैं तथा सब प्राणियों में निरंतर व्याप्त हैं, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण संसार चैतन्य रूप से व्यापक होकर स्थित हैं, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उनको बार बार नमस्कार है। पूर्ण समय में अपने अभीष्ट फल को पाने के लिए सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की थी। देवेंद्र ने बहुत दिनों तक जिनकी सेवा की थी, वह सभी मंगलों के कारण भूता ईश्वरी हमारा कल्याण करें और मंगल करें तथा सभी आपत्तियों का नाश करें। प्रबल दैत्यों के कष्ट को पाकर हम लोग जिनको
प्रणाम करते हैं, जो भक्ति भाव से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण करने पर तत्काल ही सभी आपत्तियों का नाश कर देती हैं। वे कल्याणकारी भगवती हमारी आपत्तियों को दूर करें। देवी सूक्ति समाप्त। माता से हम क्षमा याचना करेंगे। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, अतः आप मुझे अपना सेवक समझकर कृपया पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं आहन करना ही जानती हूँ और ना विसर्जन करना ही जानती हूँ और ना पूजन करना ही जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सर्वेश्वरी, मुझे क्षमा करो। मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बा कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मा आदि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया के पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो। हे प्रसन्न हो। हे जगत माता, हे कामेश्वरी, हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, हे परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी सभी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराध को क्षमा करो। हे देवी, हे परमेश्वरी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। क्षमा यातना पूरी हो गई। अब हम सिद्धि कुंजिका स्रोत का पाठ करेंगे। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, हे देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्रोत का वर्णन करता हूँ, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप पाठ सफल होता है। पाठ के लिए कवच, अर्गिला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका स्रोत से ही दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका स्रोत अत्यंत गुप्त और सब देवियों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे गुप्तांग की भांति प्रयत्नपूर्वक रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्रोत केवल पाठ के द्वारा मरण मोहन, वंशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि अभिचारिक उद्देश्यों को सिद्ध करता है। मंत्र: ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम गिलोय हूं क्लीं जूसाय ज्वालाय 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 ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे उज्ज्वल हम सम लं छम फट स्वाहा। हे रुद्र स्वरूपिणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मधुक दैत्य को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। कैटभ भवानी विनाशिनी को नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। शुभ का हनन करने वाली देवी, शुभ को मारने वाली, हे तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत करो और सिद्ध करो। अहंकार के रूप में सृष्टि स्वरूपिणी, हिम के रूप में सृष्टि पालन करने वाले, क्लीम के रूप में काम रूपिणी तथा निखिल के ब्रह्मांड की बीज रूपिणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और अहंकार के रूप में तुम वर देने वाली हो। बिच्चे के रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार हेम हीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे, तुम इस मंत्र को शव का स्वरूप हो। धा धी धू के रूप में तुम धुर्जटी हो, शिव की पत्नी हो। बा बी बू के रूप में तुम वाणी की अर्धश्वरी हो। का क्रो क्री के रूप में तुम कालिका देवी हो। सा शी शू के रूप में मेरा कल्याण करो। हूँ कार स्वरूपिणी, जम 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 जम्बनाशिनी, ब्रह्मा भ्रमे भ्रमु के रूप में हे कल्याणकारी भैरवी भवानी, तुम्हें बारंबार प्रणाम है। अम कम चम टम तम पम यम शम बीम द्वीम एम बीम हम छम धृजाग्रम, इन सबको तोड़ो और दीप्त करो।
स्वाहा। पा पी पू के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खा खी खू के रूप में तुम खेचरी मुद्रा हो। आकाशचाणी अथवा खेचरी मुद्रा हो। सा शिशु के रूप में शवरूपिणी सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजी का स्रोत मंत्र को जगाने के लिए है, इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजी का स्रोत के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि की नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। कुंजी का स्रोत समाप्त। अब दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे शुकरनी, नमो नमो अम्बे दुखरनी। निराकार है ज्योति तुम्हारी, तीहूं लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटि विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करे जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीला, पालन हेतु अनंधन दीना। अनन पूर्णा हुई जगपाला, तुम्हें आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धरा, दे शुभुद्धि ऋषि मुनि उवारा। रख धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ के खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्याकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दीजिए मन आशा। हिंगलाज में तुम्हें भवानी, महिमा अमित ना जाए बखानी। मातंगी धूम्रामती, माता भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी। केहरी बहान सो भवानी, लांगुर वीर चलत अफगानी। कर में खप्पर कर खंगड़ बिराजे, जाको दे कालडर बाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु है शूला। नगर कोठी में तुम ही विराजत, तीहूं लोक में डंका बाजत। शुभ निशुभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन सहारे। महिषासुर दैत्य अभिमानी, जेई अधभार मही कहूँ अंकुलानी। रूप कराल काली को धरा, सेन सहित तुम ते ही सहारा। परिगार संतन पर जब जब भई सहाय, मातो तुम तब तब तब। अमरपुरी अरुबा सब लोका, तब महिमा सब कहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छूटी जाई। जोगी सुन मुनि कहत पुकारी, जोग ना बिने हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर अचरज तप कीनो, काम क्रोध जीत सब लीनो। निश्चित ध्यान धरो शंकर को, कहाऊ काल नाहि सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम ना पायो, गई शक्ति तब मन पछतायो। शरणागति होई कीर्ति बखानी, जय 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 जगद भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नाहे कीन मिलम्बा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि अति डर पावे। शत्रु नाश कीजिए महारानी, सुमरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपया हे मातु दयाला, ऋषि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी जयों दया फल पाऊँ, तुम्हारो जस में सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो नर गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपया जगदम्ब भवानी। जय हो माँ दुर्गे। दुर्गा सप्तशती पहला अध्याय समाप्त। दुर्गा सप्तशती का पहले दिन का पाठ हमारा समाप्त हुआ है। अब अगले दिन का पाठ हम कल करेंगे।